मेरे काज करे मेरा साईं, मुझे चिंता न कोई। करने वाला कर रहा, जो होना सो होए। एग्जैक्टली अगर हम किसी भी भगवान को मानते हैं, गुरुओं को मानते हैं, उन पर श्रद्धा रखते हैं, तो हमारा मन का भाव ये ही होना चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं और अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है हमें, तो फिर हमें किस बात की चिंता, किस बात का भय है हमें। हम बहुत बार ये देखते हैं, मैंने भी बहुत बार लोगों से भी सुना है कि हम इतनी भक्ति करते हैं तब भी हमारे जीवन में खुशियां नहीं है, कष्ट ही कष्ट है, जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आ रही हैं। साईं कब सुनेंगे हमारी? बाबा तो कुछ करते ही नहीं है। तब हमारी भक्ति डगमगाने लगती है, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। बाबा ने जो दो बातें अपने हर भक्त को, हर एक डिवोटी से एक्सपेक्ट की है, उम्मीद की है, दो बात बोली है, वो है श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा, विश्वास तो हम रख लेते हैं, विश्वास रखना इजी है, लेकिन जब सबूरी की बात आती है, यानी कि धैर्य रखना, वहाँ हम डगमगा जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। हमारी श्रद्धा तो है, लेकिन हम पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, हमारा सब्र का बांध टूट रहा है। बाबा, हमने आपकी इतनी भक्ति की, पर आपने उसके बदले हमें कुछ भी नहीं दिया, ना ही कोई इच्छा पूरी की आपने हमारी। हम भक्त ये सोचने लग जाते हैं, थोड़ी सी भक्ति करने के बाद उसे लगता है कि मैंने बाबा के लिए इतना कुछ किया, हर वीरवार को मंदिर भी गया, शिरडी भी गया, दान भी किया, पूजा पाठ भी किया, क्या क्या नहीं किया मैंने बाबा के लिए। सबसे पहले तो आप ये मन से निकाल दीजिए कि मैंने बाबा के लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो साईं बाबा करवा रहे हैं। जैसे कि साईं अमृतवाणी में भी लिखा हुआ है कि करन करावन वाला जान। जितनी भक्ति बाबा हमसे करवाना चाहते हैं, उतनी भक्ति वो हमसे करवाएंगे। उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जो ये रेस्टलेसनेस है, जो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, वो आता है जब हमारे अंदर स्वीकार करने की क्षमता नहीं होती किसी भी चीज को। तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, बेसब्र हो जाते हैं कि पता नहीं हमारा अच्छा समय कब आएगा। ये चीजें जो हैं हमें भटका देती हैं, हमारी भक्ति को हिलाकर रख देती है। हमें ऐसे लगने लगता है कि हम भक्ति करते जा रहे हैं और कुछ हासिल नहीं हो रहा है, हमारी कोई भी विश पूरी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाबा हमसे खुश नहीं है, हमारी भक्ति से खुश नहीं है। हमारे मन में ये सब विचार आने लगते हैं कि सबके जीवन में तो आए दिन चमत्कार हो रहे हैं, लीलाएं हो रही हैं, पर हमारे जीवन में तो समस्याएं ही समस्याएं आ रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है हमारे जीवन में। परंतु आप सबको ये समझना होगा कि बाबा का अपना एक समय है कि उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स कब आपको मिलेगी। उनकी अपनी टाइमिंग्स है कि मैं अपनी कृपा भक्त तक भेजूं या ना भेजूं, कहीं उसके अंदर अहंकार ना आ जाए। उस समय का हमें पेशेंटली इंतजार करना होगा, क्योंकि बाबा के जीवन में भी श्रद्धा सबूरी का बहुत बड़ा महत्व था। वही पाठ बाबा ने हम सबको सिखाया है कि श्रद्धा सबूरी तुम्हारे पूरे जीवन में काम आएंगे। जीवन के हर पहलू में श्रद्धा सबूरी तुम्हारा साथ देगी। श्रद्धा सबूरी के बिना तो आप घर से एक कदम भी नहीं चल सकते। जो ये सबूरी है, ये हमारे एग्जाम्स होते हैं, हमारी परीक्षा होती है कि हम दुखों में या फिर कोई विश पूरी ना होने पर तब भी बाबा पर विश्वास रखते हैं या नहीं, उनकी भक्ति करते हैं या नहीं। अगर हमने ये पेशेंस वाला, सबूरी वाला एग्जाम पास कर लिया तो हम जीवन में सफल हो जाते हैं। सही समय में सही चीजें आपके जीवन में जरूर आएंगी। बाबा पर पूर्ण विश्वास रखिए, उनका हाथ कभी मत छोड़ो, वो आपको अवश्य ही ये भवसागर पार करवा देंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है अपने साईं बाबा पर। उनकी भक्ति में ऐसे लीन हो जाओ, समर्पित हो जाओ। सही समय पर जो आपके लिए सही होता है, वही बाबा आपको देते हैं। इसलिए पेशेंस रखकर, सबूरी रखकर बाबा पर विश्वास करो, श्रद्धा रखो उन पर। साथ ही अच्छे कर्म करो, कुछ गलत मत करो अपने जीवन में। अगर आप अपने आप से नजरें मिलाने के लायक होंगे, अपने आप पर विश्वास रख पाओगे कि हाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तभी तो आप साईं बाबा से नजरें मिला पाओगे और उन पर दृढ़ विश्वास कर पाओगे। तभी आपके जीवन में भी बाबा की लीलाएं होंगी। जरूरी तो नहीं आप मेरी हर मनोकामनाओं को मानो, रख दिया है सर आपके चरणों में हे साईं, अब आगे आप जानो। शुक्रिया साईं, शुक्राना बाबा। ओम साई राम, जय साई राम। शुभ साई रात्रि।